वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की प्यारी दुलारी गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की कृपा का सदका हजूर के हजूर सदके आप जी ने गुरमुखा प्यारा राजे सिंह की रचना तो अमृतमय तुरते बाणी आए तन सगली किंत मिटाई का कीर्तन श्रवण किया है। उपरंत इतिहास रूप विच सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी के सरवणा द्वारा दर्शन किए हैं। वड भागी बने हो। उपरंत गुरमुख प्यारियां की रचना तो अपने पवित्र विचार सरवण करके समय नूं सुहावना बनाया है। धर्म बारे भी गुरमुखा प्यारे ने अपने कुछ ख्याल प्रगट किए हैं कि किसी नूं जंगियों वास्ते सुनत वास्ते नहीं कहना पैंदा। सिखां नूं केवल ते केवल ये कहण दी लोड़ पैंदी है कि भाई तुसीं अमृत छको। तो 10वें पातशाही का इतिहास भी आपां प्यारे तो सुन रहे सी। पंजां प्यारे दे सीस कट्टण दे संबंध विच भी कविता के रूप में दर्शन किए हैं। ये अमृत छकाउण दी लोड़ क्यों पई, इस संबंध विच एक दो बेनतियां करके शब्द की कथा करांगे क्योंकि कल नूं अमृत संचार होना है। ते जे गुरु के प्यारे ईद के मगरों टंबा साड़ते फिरिए का तो फायदा नहीं होंदा गा। अमृत संचार हो हटे तो प्रचार अमृत संचार का मगरों आरंभ करिए असर तो वह होगा पर वह पता नहीं होंगे साल नूं सतगुरु की कृपा प्राप्ति भी होवे चाहे ना होवे, ये सतगुरु के वस है। तो इस वास्ते बेनती करनी पहला योग दास ने समझ करके ये गुरु के प्यारो ख्याल किया कि एक दो बेनतियां अमृत के संबंधित कीतियां जान। अमृत के भाल वास्ते बेअंत लोक गए हैं। इस समाप्ति के बेनती दास करेगा। सतगुरु तेग बहादुर साहब ये प्रीतम जी श्री आनंदपुर साहब दे विच ठहर करके संगतां दे ताईं निहाल कर रहे हैं। और औरंगजेब ने अपने मजहब नूं ढिंगों जोरे धक्केशाही के नाल वधाउण वास्ते खोजा यतन आरंभिया होया है। ये इरादा बना लिया कि सवा मन जंगू ला के मैं प्रशादा छकांगा। सारे देश में हाहाकार मच गए। मजलूम ते गरीब लोग बेअंत दुखी होए। मथुरा विच जाके कांसीपुरी जाके जगन्नाथपुरी जा करके और ना गुरु के प्यारे बेअंत थावां ते हिंदू वीर गए अरदासां कीतियां पर किसी भी देवी देवते ने पुकार फरियाद इन्हां दी नहीं सुनी। बड़े दुखी होए भयभीत होए बैठे हैं। आकाशबाणी होई कि हे कश्मीरी पंडितो गुरु तेग बहादुर साहब इस वेले गुप्ता गद्दी के मालक हैं। जे तुसीं उन्हां दे शरण विच पै जावो वो सूरबीर बचन के बली हैं। जिहड़ा बचन कह दिन खिसकदे नहीं उस तो मुख नहीं करे मोड़ते ते बचन कह करके पूरा करते हैं। सतगुरु की शरण विच जाओ तो तुहाडी रक्षा होवेगी। कश्मीरी पंडित पड़ताल करते हुए श्री आनंदपुर साहब पहुंचे हैं। सतगुरु का पवित्र दीवान सजा होया है। सजे हुए दीवान में आके नमस्कार किए। छाती ठंडे होते हैं। होठां के उपर सिकरी आई हुई है। चेहरा जर्द होया है। मूँह दे विच घा लिया होया। फटे वस्त्र टुटे जोड़े छत्र पाए हुए हैं। बड़ी उदासी के सहज सतगुरु के दरबार में आके हाजरी भरी। सतगुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी बालक अवस्था में पिता की गोद का आनंद मान रहे हैं। नरलीला विचर करके कौतुक कर रहे हैं। जो इन्हों खड़िया देखा सतगुरु जी नूं हाथ जोड़ के पूछया श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कि पिता जी ये कौन लोग हैं। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी कहन लगे लाल जी ये कश्मीरी पंडित हैं। पिता जी किस वास्ते आए हैं। लाल जी इन्होंने धर्म की हीनता हो रही, धर्म नाश हो रहा है। इन्हों के धर्म की राखी करने वास्ते किसी महापुरुष की शीश की लोड़ है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह प्यारो तानी बार बार ये बहुता करड़ा कहना पैंदा, गुस्से च भी कहना पैंदा, प्यार नाल भी कहना पैंदा, घूरना भी पैंदा।
ऐसे पिता दे आपां पुੱਤ होइए ते फिर उस बापू नूं बापू कहण तो संकोच करिए ते ओहदे पुੱਤ बनण वास्ते तैयार ना होइए ते रोस करिए भाई फिर होर किहदे ते असीं जाके किड्डी वड्डी कुर्बानी वास्ते बालक वास्ते विच यतन कर रहे हन। हथ जोड़ के गल च पल्ला पा के बेनती कीती कि सतगुरु पिता जी दुनिया दे विच श्री गुरु नानक देव जी दर नाल कोई वड्डा नहीं। आप जी उस गुरता गद्दी दे मालक हो। मैं भावें यतीम हो जावां, भावें मैनूं जंगलां च रातां कट्टियां पैण, पर जो सरन आवे ते कंठ लावे ये बिरध स्वामी संधा जो पहले स्वरूपां विच आप जी ने बचन कीते इन्हां नूं सरन आया नूं रख लवो। इन्हां दे सिर ते हथ रखो, इन्हां दे सिर ते जंग दी राखी करन वास्ते आप जी कुर्बानी देवो। ये बेनती की सतगुरु जी ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने। सतगुरु तेग बहादुर साहब जी बड़े प्रसन्न होए, कह लगे लाल जी तुहाडे तो सानू यही उम्मीद सी कि तुसीं जरूर सिੱਖੀ धर्म वास्ते उद्यम यतन करोगे। शाबाश है तुहाडे अवतार धारण दे। ये सतगुरु ने प्यार भरे बचनां विच अपने साहिबजादा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं बख्श के वचन करे निहाल किया है। कश्मीरी पंडितां नूं कह दिता कि जाओ जाके औरंगजेब नूं कह देवो जे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी मुसलमान हो जाण असीं अपने आप ही मुसलमान हो जावांगे, होर कोई यतन करन दी लोड़ नहीं। जिवें शेर दे मूँह विचों कोई निकल जावे, मੱਝ दे अग दे भांबड़ां विचों बच जावे, समुद्र विचों डुੱबे किसी नूं जिवें बाहर कढ लईए, प्यासे नूं जिवें ठंडा पानी मिल जावे, मुर्दे जिस तरह सवास पै जाण, इन्ना खुश होया कश्मीरी पंडित, इतना आनंद इन्हां नूं प्राप्त होया सतगुरु दे वचन सुन के। सियाणियां ने कथन भी किया है श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी परथाएं चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िया मन लोचा बुराइयां। कई कहते जी कि साडा मन नहीं मनता, महाराज आप कहते हैं प्यारे कहते महाराज जी परथाएं मन लोचा बुराइयां गुर शब्दी इहो मन होड़ गया, बाहे जिन्हां दी पकड़िया सिर दीजा ते बाहे ना छुट गया। गुरु तेग बहादुर बोलिया घर पईया धर्म ना छुट गया। आपां नूं धरती ते डिगण दी लोड़ नहीं, अजे सिर अपने धड़ां ते है, पर किरपान पाउण तो किन्ना डरी जाने हैं। सतगुरु जी कहते सिर भावें सिक्का वड्ढिया जावे पर धर्म ना छड्डे, साच ना छोड़ो भाई, सच ना कदे भी छड्डना करो कि सच दे धारनी रहो। पर अज सच तो शर्म से संकोच आ रही है, झूठ से कबाब खाण तो करे संकोच नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यह गल कही कि कश्मीरी पंडितां नूं गिले वाल तोरिया है। आप चौजी प्रीतम जी ने कुर्बानी देने वास्ते कमर कसा कर लिया है। वो कश्मीरी पंडित दिल्ली नूं तुर पे, सतगुरु जी इधरों आनंदपुर साहिब का त्याग करके विचरते हुए थावां थावां ते दुनिया नूं निहाल करते सतगुरु जी आगरे पहुँच गए हैं। उधरों औरंगजेब के दूत भाल रहे, पर सतगुरु जी किसी की लभने से दिल्ली आगरे जा करके सुके बाग में चरण पाए। सतगुरु जी ने बाग हरिया भरिया किया। सतगुरु के प्यारे मती दास जी ने बेनती की कि सतगुरु जी लंगर की लोड़ है, प्रशादा छकना भुख लगी है, ठहर जाओ भाई हुणे मंगवा देंगे हाँ। एक 40 भेडां बकरियां लैके आ गया। सतगुरु जी कहने लगे जा गुरमुखा शहर के विचों पदार्थ लैके आ। मेरिया जी बकरियां संत जी कौन मोड़ेगा, उन्हें नहीं पता कि जगत गुरु रिहान है, संत जी मेरिया बकरियां कौन मोड़ेगा। महाराज कहने लगे भाई कितने नहीं जाने असीं जिम्मेवार हाँ, इन्हों के सेवादार सिख संभालणगे, तू ये सेवा कर। चला गया एक सुंदर मुंदरे एक विशाला अमोलक शोभनीक लै करके शहर में पहुंचा है। शाहूकार नूं जाके कहा कि मैनूं मठियाई दे देवो। मठियाई लैण वास्ते शाहूकार देण वास्ते शाहूकार ने कहा पहले पैसे देवो, हीरे जड़त एक मुंदरी दे दिते। शाहूकार नूं शक पै गए कि मठियाई 2-4 रुपये दे, मुंदरी हीरे जड़त इन्नी अमोलक कोई चोर या ठग ना होवे, राह धाड़ी ना कोई होवे। पर शाहूकार भी लालच कर गया कि आपां नूं कि आपां तां मठियाई वेचनी है चाहे कोई होवे। मठियाई तोल के कहण लगा लिया कपड़ा जिस विच मैं पावां। जो विशाला सुंदर अगे विशाल दिता पक्की शक हो गई। उस वेले तकड़ी वट्टा रख के शाहूकार कोतवाल के कोल जा खड़ा होया। जाके कहने लगा भाई मेरी दुकान से कोई ठग है। तो 2 चीज़ां उसके कोल बड़ियां अमोलक हन, पता नहीं कित्थों लिया, उसनूं जाके पुछ लवो। थानेदार गया, जाके उस अजाली नूं पकड़ लिया। अजाली ने कहा कि मैनूं कोई पता नहीं, जां तां कोई चक्रवर्ती राजा है ते जां कोई पूर्ण महात्मा है, तेरे ते बड़ा भारी जलाल तेरा तहक रहा है।
खिड़िया होया खुशहाली के सहत है, पर मैनू कोई पता नहीं कौन हैं, बाग विच बैठे हैं। जदों आके चरण पाए बाग सुक्का ते हरिया भरिया हो गया है। उन्होंने मैनू तो भेजा है, थानेदार नाल आया, सतगुरु साहिबान के चरणों से पहुंचा है। सतगुरु गरीब नवाज के पास बेनती करके पूछा जी आप जी का नाम की है। अज तक जे किसी संत ना कहिए तो रोसी जाता, कहना मेरा संत फल से खो लिया है। किसी को गुरु के प्यारे ज्ञानी ना कहिए, कहते मैंने तो तू ज्ञानी ना ही कट दिता, मैं की करना तेरी स्टेज से। किसी को कह ना कहिए तू खजानती साहब है, तू प्रधान साहब है, तू जो दिन बोलता ही नहीं क्योंकि मैंने प्रधान साहब का टिक्का खो लिया ना मेरा। धन है गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह निमरता दे अहुदे, शांति के पुंज धरती में धीरज बख्शहार जत सतगुरु जी। कहन लगे भाई सानू जग बहादुर साहब जी सुंदर, ये नहीं क्या कि असी सतगुरु तेग बहादुर साहब आ, सानू भाई लोग कहते प्यारे कहते दुनिया कहती है। समझ गया पूरी भावना भी पूरी करनी चाहिए, इच्छा पूर्त सर्व सुख दाता हर, जाकर वास है काम देना, तो ऐसा हर के आइया मेरे जिया रे ता सर्व सुख पाओ मेरे मन। उन्हें इच्छा की गुरु तेग बहादुर साहब जी मेरे राहें गिरफ्तार होने से हत्ता मिल जा, मैनू मरातबा चंगा मिल जाए। भाई इच्छा तो रब सारियां पूरियां कर दूंगा, पर भैड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जे भैड़ी इच्छा करेंगे फल भी भुगतना पैंदा है, फल भुगते बिना करे कर्म टलदा नहीं। कलगी तरदा दरबार लगा, एक चोर ने पंडितां वाला लिबास बनाया, गल च लाल परना, धोते पछाए, हाथ विच गुरु के प्यारिओ माला पकड़ी हुई है, मथे च तिलक लाया है। आनंदपुर साहब के जोड़ मेले से कीसे कट ले, इस सिख का कीसा कटिया, सतगुरु के पास गया, सतगुरु जी मेरा कीसा कटिया जा, दरबार च बह जा भाई कोई नहीं। दूजा आ गया, तीजा भी ढिला जा मुंह करके आ गया। वो पंडित ने अरदास की, चोर पंडित ने, कि सतगुरु जी मेरिया दो चोरियां का पता ना लगे। जो तीजी चोरी कर रही दया सिंह जी कोल खड़े से, महाराज कहने लगे जा भाई दया सिंह इस तरह का एक लिबासी पंडित है वो चोर, उन्होंने कन्नों पकड़ के लिया, बाहों पकड़ के नहीं लिया, सद लिया बुला लिया कोल। महाराज कहने लगे भाई तू घरों तुरिया से कि मेरिया दो चोरियां का पता ना लगे, कि तू अपने इरादे से नहीं रहा, अपने निश्चय से नहीं रहा, अपने वचन से नहीं रहा। आ तीजा कीसा क्यों कटिया है? इच्छा तेरी भी पूरी हो गई, इच्छा पूरी सर्व सुखदाता हर है, पर इच्छा इन्होंने सिखा की भी पूरी होनी है जो दर्शन करने वास्ते सारे पैसे सानू मिल जान। तो चंगी तरह नहीं तो चाटा छकाया जाएगा, तो पैसे कट के इत्थे रख दे। सारे रखवाल है तो दया सिंह नूं हुक्म दिता कि भाई इनू पकड़ के बाहर कर दे, वो जोड़ मेले के विचों। ऐसी हाथ की इच्छा ओदी भी पूरी कर दिते, चाटा छका के उन्होंने को पैसे दवा दिते, सिखां नूं इच्छा उन्होंने भी पूरी कर दिते। इच्छा तो भाई सारिया रब पूरियां करता है, पर जो चंगी इच्छा होवे तो फिर खुश भी नहीं कोई खो नहीं सकता। जो नाम की दर्शना की प्यास होवे, तो जैसी भूख तैसी का पूरत, सगल घटा का स्वामी, नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभु मिलिया अंतरजामी। जिन्होंने इच्छा दर्शना मिलिया उन्होंने परमेश्वर आप आके मिल पैंदा है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह नूं पकड़ाउण वास्ते इच्छा की है, फिर सतगुरु जी अहुदा दिवाउण वास्ते बहाना बना दिता है। 500 सवार नाल लैकर के सतगुरु के पास आया, थानेदार कोतवाली तो जाके तो सतगुरु जी नूं पकड़ लगा, हथ कड़ियां लाउण लगा। महाराज कहणगे भाई कोई लोड़ नहीं, तैयारी करके नस के दौड़ के नहीं जान लगे। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह तुर पे दिल्ली नूं। दिल्ली जिहड़ा रेलों का वड्डा उच्चा पुल है, ਉਹਦੇ पास एक हवेली से पहला जो जाके मिलाप होया, बचन विलास अवसरी जी होए हैं प्रश्न उत्तर। सतगुरु ने चंगे घर में ठोकने उत्तर दे करके निरुत्तर किया है, और अंगदेव के मन चुप के आए से कि यह हवेली प्रेत रहिंदा है। जे तो सतगुरु की करामाती होए तो प्रेत इथों कढ़ देणगे तां भी दिल्ली सुखी वस पवेगी, ते जे सतगुरु की करामात ना होई तो प्रेत इन्हां नूं नाश कर देवेगा, शहीद कर देगा। मेरे दोहां हाथों से लड्डू आ गया, मैं जरूर हुण मुसलमान सारिआं नूं बना लवांगा, पर इहनूं की पता सी भावें कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ वाले, ये गल हो जानी है। पशु प्रेत मुग्ध को उतारे, पाहण पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। कौन सी सतगुरु जी नूं मारन वाला? कई कहंदे आ प्रेत है नहीं भाई, सारियां चीज़ां है। सतगुरु जी कहंदे कई कोट कोट प्रेत सूत्र मिर्गात, एक कदा नहीं करोड़ा कई करोड़।
पर बांदा वो है जिहड़ा शराब पींदा है, बांदा वो है जिहड़ा प्रीति करदा है, पर एक वो बांदा जिहड़ा मंदिर च ख्याल रख ले घर च ते मैं पक्की हवेली पा के छत चलिया अंत का जो लक्ष्मी सिमरा है। ऐसी चिंता मैं जे मरा सर्प जोन वाल अवतर है, हरि बाई गोविंद नाम मत विसरै। अंत काल जो मंदिर सिमरा है, ऐसी चिंता मैं जे मरा प्रेत जोन वाल अवतर है। अंत काल जो लड़के सिमरा है, ऐसी चिंता मैं जे मरा सूकर जोन वाल अवतर है। अंत काल जो स्त्री सिमरा है, ऐसी चिंता में जे मरा वेसवा जोन वाल अवतर है। अंत काल जो नारायण सिमरा है, ऐसी चिंता में जे मरा पीतंबर वहां के हृदय बसै। जिहड़ा परमेश्वर नूं याद करे ओदे हृदय हरि बसदा है। जिहड़ा घर वाली नूं याद करदा मर जावे वो वेसवा बनदा है। जिहड़ा मंदिर नूं याद करदा मर जावे वो प्रेत बनदा है। प्रेत दा जन्म बड़ा भारी औखा है। सूई हुंदी कपड़े सीपण वाली, जिस दे विच नक्के विच आपां धागा लगाउंदे हां, इन्ना बरीक मूँह हुंदा प्रेत दा ते सवा मन पक्का खून पीवे तां इहदी तृप्ति हुंदी। पहलां तां खून ही इन्ना मिलना औखा है, तेरे मिल जावे तो 100 मन पक्का खून सूई दे नक्के विच निकलदा नहीं। सारी जिंदगी गुरु के प्यारे प्रेत की भुखे दी जाती है। तो बनता वो मंदिर का घर का मोह करे कि मैं पक्कियां हवेलियां छड़ चले हैं, वो गुरु के प्यारे इस जून तो निकलिया नहीं जाएगा। पूरे गुरु की बाणी का कथन है कि जिहड़ा पुत्रा का मोह करदा मर जाए तो वो गुरु के प्यारे सूर की जून में पैंदा। 12 बच्चे सूर के हो जाते 6 महीनों पिछों, वो चाह फिर पूरा हो जाता पहले संकल्प का। ऐसी हालत होंगी है, ये सतगुरु की बाणी का फरमान है। सो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह नूं हवेली च रहण वास्ते कहा। हवेली वाले प्रेत बने क्यों? 2 भाई से, वड्डा तकड़ा सी छोटा कमजोर से। हवेली रल के दोहां ने भाई खर्च किया, वड्डा बेईमान हो गया, छोटे भाई नूं कढण वास्ते यतन कर लिया। तो उसने पंचायत इकट्ठी की, संगत दे विच पंचायत दे झूठी सौं खा गया। गुरु के प्यारे सिख होते कदे अचानक सच्ची सौं भी एक बार मूँह च खाधी जाए तो एक बार नरक का दुख जरूर भोगना पैंदा है, भावें गुरु के प्यारे रहत वाला भी हो जे सौं खा दे। इत्थे तक ये महापुरुषों का निश्चय से उन्होंने दसना तो बचन दास ने सुने है। इन्ना करड़ा निश्चय होना चाहिए, सिख का जिंद भावें निकल जाए कोई भरोसा करे तो चाहे ना करे, गुरु का नाम लैके सौं कदे नहीं खानी। गुरु के सिख ने वो जो सिक्खी लिबास से सिख की जुबान से भरोसा नहीं करता तो वह सौं खा के कर लवेगा। पर यह सौं खाते क्यों है तो लोग भरोसा क्यों नहीं करते? अज का सिख 100 सौं खा के फिर भी घरदियां नूं ठगनों नहीं हटदा ते मुड़ के कहना मैं चौधरी है। इस वास्ते गुरु के प्यारे ये सौं नूं भी खिडौना बना लिया, जिवें अज के लोगों ने हुक्मनामे नूं फंक्शना बनाया हुआ है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन अपने प्यारे नूं अडोल निष्ठा बख्शण। वो झूठी सौं खाण तो पंचायत ने गल मन लई, इहने सौं खा लई है ते सौं तो वड्डे तक कोई गल गवाही दी रह नहीं जाती। वो छोटे नूं बेचारे नूं बेदखल कर दिता, बड़ा उदास होया। पर समा पैण ते जिहदे नाल बहुता प्यार होवे, अंत जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी। जिस पासे मन की सुरती लगी होवे, संकल्प होवे, फुरना होवे, उसे रास्ते जीव नूं जाना पैंदा है। मंदिर का फुरना रह गया, प्रेत बन गया। सतगुरु सच्चे पातशाह उत्थे पहुंचे हैं, रात को प्रेत आया, भागा वाला फिर भी बन गया जिन्हें आके अकाल पुरख के सरगुण स्वरूप के दर्शन किए। सतगुरु के चरणों से बेनती की मैं तो कोई सेवा लड़ो। महाराज कहने लगे जो कर सकता कर ले। सतगुरु के पानी के नेड़े तो मैं जा नहीं सकता, जिस चीज में मैं हाथ लाउना वो भ्रिष्टी हो जाती है, खराब हो जाती। महाराज कहते भाई फिर जेड़ी तेन सेवा चंगी लगती तू वो कर ले। गन्निया के कमाल के इक के खेत में गया, उस गन्निया की पंड पत के लिया, सतगुरु के हाजिर की। गुरु गरीब नवाज ने गन्ने चूपे हैं, गन्ने चूप करके सिलका बाहर सुटिया। वो भाई मती दास ने सीत प्रछा जान के छक लिया, कूप लिया, ओला रसा प्राप्त करके इतनी ताकत हासिल हो गए। भाई मती दास ने हाथ जोड़ के बेनती की कि सतगुरु जी ये जो जालम आप का अपमान कर रहे, कौड़े बचन बोलते, कदे कुछ कहते हैं, आज्ञा दे देव दिल्ली तो लाहौर की इट इट खड़का देव, आज्ञा देव तरकाने नूं गर्क कर देव। महाराज हस पे। कई लोग कहते हैं ना कि करा माता मन टका दो, जे तुसीं संत है तो सानूं शांति बख्श दिओ। नाचिक चेटिक किए कुताजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा।
कबीर रिद सिद्ध जातो बुरी, तब ताहूं स्यों क्या काज, तेरे कहने की गत जात हूं मैं बोलते ही बड़ लाज। भगती कहते सन तो शर्म आउंदी असीं गल्लां करिए कि ते गुरु के प्यारिया जी ने 10 15 20 साल लाए होण ते तू उठ के सौ के घरों ते आके कह देंगे बाबा जी कमाई मैनू दे दो, तो तू फिर टक्करा मारदा नहीं, तो बाबे का दिमाग खराब तो नहीं जो तेन दे देगा। कमाई कर, जो कमाई करने के बावजूद भी तेन ना मिलेगा फिर बाबे नाल गल करनी, आपे तेन तेरे पासे तोरू। पानी पढ़नी ने, रहत रखनी कोई नहीं, गात्रे कृपान ने, चिल्ली ते टंग के भुल जाना। एक मिलिया रेल दे विच भाई तेरे कृपान बाबा जी सुभाव पिया से मंजे के सराहने रह गए। तुसीं शायद अखबारां खबर सुनी होगी कि 3 महीने की गल है, पंजाब दे विचों बाघा पुराने थाने की एक खबर से थानेदार जो है किसी नूं पकड़न वास्ते ते उन्होंने शराब की बोतल लिया के दे दी, शराब पी ली उन्हें ते रात नूं उत्थे सौ गया पिंड विच ते अपनी पेटी ला के पिस्तौल रिवाल्वर ला के उन्हें रख दिता टीके जिहड़े समेत ते वो कुत्ता आया ते कुत्ता लै गया वर्दी तां ते पिस्तौल खिंचा ना गया। ये अखबार की खबर है अकाली पत्रकार जो अगले दिन अखबारों में खबर आए कि थानेदार की पेटी नहीं ठेउंदे ते रिवाल्वर भी कुत्ता लै चलिया ते पर रस्सी लम्मी होने करके उत्थे रह गया। प्यारा वो तो पेटी जमदी है ते छिया जाएगी ते कृपान तेरा धर्म का चिन्ह और एक कुत्ता ही तेरा धर्म लेगा ते बंदे तो अपना धर्म तू किवें बचावेगा जालम तो कि सिक्खा तेरे सिक्खी पल्ले रह गई, तो अपना धर्म ही छड्ड दिता है। उन्हें सोच के हटिया कि सिर भावें जेरिए धर्म ना छड्ड गए ते तैनूं यही औखी हो गई कि तू कृपान पाउणी बड़ी मुश्किल समझदा है। तो रहो विचार इस पास अगे बेनती करांगा। तो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह के चरणों च उन्हें लिया के सेवा की मती दास शक्ति प्राप्त हुई। ये वचन सुन करके दिल्ली से लाहौर के टकराउण दे ओहदा सिपाही जिहड़ा दूत सी औरंगजेब दा ओहदे पास गया, जा करके कहना बादशाह तू गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद करना चाहुंदा है, मुसलमान बनाना चाहुंदा है, तू गुरु के सिख नूं भी मुसलमान नहीं बना सकेगा, गुरु नूं मुसलमान बनाउण तां बड़ी दूर की गल है। ये गल गुरु के सिख ने अज आह गल कही है कि दिल्ली से लाहौर मैं खटा सकदा हाँ। ईरखा की अग का साड़ा होया कोयले बन गया, गुरु के प्यारे सड़ करके ईरखा की अग विच उस वेले अपने दूत नूं भेजिया भाई मती दास जी नूं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के निश्चय वाले गुरसिख नूं अपने पास बुलाया। औरंगजेब ने कह लगा मती दास तू ये गल कही तो मैं दिल्ली से लाहौर की टिकट खड़का देवांगा, जे तो अज दे अपने सिखां वर्गा हुंदा कि कृपान पाउणी भी औखी ते कशहरा पाउणा भी गर्मी ते धोती होना 5 गज की बत्ती होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ गर्मी ने 2 मीटर के कशहरे ਨਾਲ मुड़ता आउंदा है, पर वो पूर्ण गुरसिख सी, सतगुरु ते भरोसे वाला सी, गुरु घर दे नाल प्यार करने वाला सी। उस प्यारे ने उस वेले चंगी तरह खड़क के कहा है कीन नहीं मनी आ फलाने का कारखाना जे मैं इत्थे कृपान पा ली ना मैनूं कढ देगा, फलाने दे इत्थे फैक्टरी चलदी उत्थे मैं गया तो शहर के कशहरे नाल लवा दे की थोड़ा जड़ा तेरी अद्धी कमाई वालों सिखा। निगाह मार मती दास वाल, हिंदुस्तान का राजा 2.5 लाख फौज का मालिक ते मती दास नूं अपने सामने लिया के पूछ रहा कि तू दस गल कही है, तेरा नाम है जीवन सच बोले है। कह लगा जालम राजे ये नहीं ना कहता कि अगे कैसी हुण भी कहना, पिछे भी कही सी, गांह नूं पुछेगा तां भी कहांगा, सच का कदे पल्ला नहीं छड्डना, झूठ के कदे नेड़े नहीं लगांगा, तू दस की चाहुंदा। मती दास फिर विखा सकदा हाँ, जो गुरु साहब की आज्ञा हो जाए फिर विखा सकदा, गुरु की आज्ञा बिना मुश्किल है। तो सिख सदा बंद भाई जे गुर के भाने विच आवे, अपना भाना जो चले भाई विछड़ चोटा खावे। गुरु के भाने च चलना गुरु के सिख का परम धर्म है। सतगुरु तो एक बारी आज्ञा दवा लो फिर वे किवें दिल्ली ते लाहौर दीयां इट्टां खड़कदियां नहीं। सतगुरु ने आज्ञा दित्ती, मती दास नूं लालच दे करके भरमाउणा चाहुंदा है। मती दास नूं कहण लगा औरंगजेब मती दास जे मेरी एक गल मन लवे तेरी जिंदगी नहीं बचेगी, तेरा ब्याह भी कर देंगा, तेरे में लड़कियां जेड़े सूबे नवावन उन्होंने लड़कियां तेरा ब्याह निकाह देंगा। ये गल तो दस। औरंगजेब कहन लगा एक तो शराब पी लै, एक तमाकू चल, मुंह तो दाड़ा सिर तो केस कटा दे, एक बारी कह दे मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सिख नहीं। मती दास हंसिया कुछ मुस्कुराया है। उस वेले
पूछा औरंगजेब ने, तू खुश है ब्याह कराने विच? ਉਹਦਾ ਸਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧੂਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ, ਸੁਰਤ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਧੁਨ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह का प्यारा हस्या। औरंगजेब ने दूजी बारी फिर क्या, फिर खिड़खड़ा के हस पिया। तीजी बारी पूछा, कह दिता वधाई होवे, मुबारकबाद होवे। मती दास चुप वट ले। औरंगजेब कहेगा, मती दास जदों विआह का नां लिया सी, मंगने का तेरा नां लिया सी, उदों खुश सी कि जे हम क्या करने वास्ते प्रपक्ता कर दी तो तू उदास हो गया, चुप क्यों हो गया? कहने चुप नहीं, तेरी गुस्ताखी की है। हैरान हो गया हिंदुस्तान का राजा, जालम राजा, हुकूमत भी दूजे, की गल गुस्ताखी मैथों की है, की हुई है? औरंगजेब पुछदा है लगा ख्याल कर, तमाशी दुनिया के उपर हिंदुस्तान की जिहड़ी नौजवान कोई लड़की सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਰਵਾਣੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਨੂੰ, ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ लगा कि ये धियां दी इज्जत लुटण वाले अज मैनूं बेदोषे नूं मुलजम बने हुए नूं अपणियां धियां दियां लड़कियां दे डोले दिंदे हन। पर ऐसे डोलियां नूं मैं जुत्ती दी नोक नाल टकराउंदा गुरु तेग बहादुर साहब दी सिੱਖੀ नहीं छड्डांगा। इहदा नाम सी प्यारो सिੱਖੀ। ते अज की है जिहड़ा कोई पंजाब चों नवां आउंदा नौजवान ਉਹ ਕੁੱਚ ਵਰਗੀ ਦਾੜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਤੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਹਦਵਾਨੇ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੱਕਦੇ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ के प्यारे फौजी वस्त्र नहीं पहने, फीका नहीं लगा, किसी ने गल नहीं पुछनी ना तुसीं उस मिलटरी विच फौज जा करके तो कह सकते कि असीं भर्ती कदे नहीं कह सकोगे जिन्ना कि सतगुरु के कृपान की मोहर नहीं लगी। की पता किहदे आशिक है? सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्यारे ने जो जवाब दिता काजी कोल खड़ा सी, जिन्हें अजकल जज कह लीए, मजिस्टर सो मजिस्ट्रेट कह लीए, फतवा लाने वाले ये मुसलमानी मजहब के विच काजियां नूं फतवा लाने का हक से उस वेले लाल कतेब कढ लए, कढ के दो पत्रे उधरों लगे, दो दूजे पासे कहने लगे जी भाई मती दास जी नूं आरे नाल की दिता जावे। की गुनाह किया भाई मती दास ने? कोई बेपत्ती वाली गल नहीं की, कोई किसी की इज्जत नहीं करती, कोई चोरी यारी ठगी नहीं की। इको एक गल को गुरु का सिख क्यों है? तो हुकूमत के नशे जा करके तो सिक्खी तो खारज करना चाहता औरंगजेब, ते गुरु का सिख सिक्खी के पूरियां ते चल करके परपक्ता सहज अपने जीवन को निभाना चाहता है। उस वेले गुरु के प्यारे काजी की सड़ी हुई जबान विचों ये फतवा निकला कि भाई मती दास नूं आरे नाल चीर दिता जावे। ये फतवा ला के हथ कड़ियां ते बेड़ियां ला के मती दास नूं इस रात गुरु तेग बहादुर साहब जी चरनां पटन वास्ते भेजिया। चांदनी चौक पिंजरे च बंद बैठे गुरु तेग बहादुर साहब जी दर्शन किए, जाके नमस्कार किए, पुछया सुना प्यारा की हाल है? सतगुरु पिता की चढ़ती कला है, पर परचा बड़ा सख्त पिया है। 100 के 100 नंबर पूरे लेके पास हुआ, 99 नंबर ना करे और सिक्की विचों गुरु घर से सब तो पहली शहीदी 95वें पातशाह जी की है। तो गुरु के गुरसिखां दे उत्ते धर्म की राखी वास्ते सब तो पहली शहीदी मेरी है। सच्चे पातशाह कृपा करो ये सिक्खी के परचे तो फेल ना होवा। सतगुरु जी कह लगे प्यारिया तू जपजी साहब का नितनेमी अभ्यासी है, जपजी साहब का पाठ आरंभ करी, गुरु नानक देव जी तेरी रखिया करनगे। गुरु नानक देव जी यही क्या कि असीं करांगे डींग नहीं मारी, कोई हंकार का वचन नहीं किया। एक तो एक गल कही कि गुरु साहब गुरु नानक देव जी तेरी राखी करनगे। जपजी साहब का पाठ करी,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ। भाई मती दास जी नूं धर्म की राखी करने वास्ते जो प्रेरणा की है वो दास अगे पढ़ेगा, सारी संगत जज के मगर पढ़े, संग भी ना रखियो। और कोई एमरजेंसी नहीं लगेगा, कोई मीसा पे DIR ला के तुहानूं अंदर धर देगा। सतगुरु की कृपा स्वतंत्र बैठे हो पर पूरे स्वतंत्र अजे नहीं, यह फिर विस्तार कर लांगे कल के दौरान कि पूरे स्वतंत्र क्यों नहीं, पर हुण कुछ स्वतंत्र है। सतगुरु गरीब नवाज जी अपने प्यारों धर्म की राखी करने वास्ते केड़ी प्रेरणा दे रहे थे, अज आप की कर रहे यही नाल ख्याल दिल च रखना है। तो वह गुरु के प्यारे ये नारे संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा महापुरुष सत्संग वासी भिंडरा मेहता वालिया ने जिसने जोगना तो एमरजेंसी सी गुरु के प्यारे 37 जलूसा यही नारा रखा थे, जो दास बेनती करेगा पढ़ेगा अगे जज के सारे ने बोलना केड़ी प्रेरणा दी है। चांदनी चौक पिंजरे च बंद बैठिया प्यारे मती दास नूं धर्म की राखी वास्ते। जित्तिया बाज नहीं रहना धर्म सिर, जित्तिया बाज नहीं रहना, 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 जित्तिया बाज नहीं रहना धर्म सिर, जित्तिया बाज नहीं रहना, जित्तिया बाज नहीं रहना धर्म सिर, जित्तिया बाज नहीं रहना, बाज नहीं रहना धर्म सिर, जित्तिया बाज नहीं रहना, जित्तिया बाज नहीं रहना धर्म सिर, जित्तिया बाज नहीं रहना। एक चांदनी चौक विच पिंजरे च बंद बैठिया श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने प्यारे पूर्ण गुरसिख के हथ कड़ियां बेड़ियां लगियां ने समेत उस प्यारे नूं सिक्ख्या दित्ती, जो बचन कहे भरपूर है, तो शीत गांठरी बाघ वाले महाभारत अनुसार हृदय रूपी पल्ले च बन रहा घुट के बचन नूं चांदनी चौक अगले खड़ा किया। दास जी नूं आरा लिया के कोल रख दिता है। आरे तो भाई मती दास जी ने हथ फेरिया। औरंगजेब का जो जलाद है वो पूछता है, औरंगजेब भी कह रहा कि आरे तो भय लगता है तो सिक्खी छड्ड के साडा धर्म कबूल कर ले। भाई मती दास कहने लगा, नहीं मैं आरे के हथ इस वास्ते फेर रहा हाँ कि तुहाडा आरा मेरे शरीर में चीर सकता है, ये तुहाडा आरा ठंडा हो चुका मुड़ चुका है। मैं अपने मन रूपी आरे के गंजे तिखे कर लवा, तुसी इस अपने आरे में तिखियां करो, पर इन्ना याद अज रख लियो, जो मेरे सीर से आरा रखोगे ये आरा तुहाडियां जुल्मियां राज दियां जड़ां वढ के सारे समुद्र च पा देगा। मेरी कुर्बानी तो मगर चेता रख लो कि तुहाडा राज गत किवें हुंदा है। ये बचन प्यारे ने हिंदुस्तान के राजे के मुंह से कहते कान नहीं मनी। पूछया हैरान हो करके ते भाई तेरा जिहड़ा मन रूपी आरा तू तिखा किवें करेगा, टकोरे नाल रेती नाल ते साण नाल आरा तिखा कीता जांदा है। तेरे कोल चीज़ां किहड़ियां है, वो तेरे कहते ज्ञान रूपी टकोरा है, भगती रूप रेती है। तो इस तरह ये गुरबाणी रूप ये शान है। तो मैं अपने मन रूपी आरे के बंदे तिखे करांगा, पर चेता रखो कि तुहाडियां जुल्मियां जड़ां वड्ढीआं किवें है। जो सीर से आरा रखिया है प्यारे ने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर आकार मूर्त अजूनी सैतन गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये गुरु के प्यारे मूल मंत्र आरंभ दिता जल्दी से शुरू कर दिता है। पंच प्रवान की पौड़ी के जो प्यारे का नितनेम का पाठ आया है उस वेले शीश के ऊपर चलिया होया आरा सिरे तक पहुंच गया। दो फाड़ा प्यारे के शरीर के हो गए हैं। दो गुरु के प्यारे टुकड़े वखरे वखरे हो गए। दोहां फाड़िया विचों जिवें दो गुरु साहिबान सतगुरु की काबा बैठ के धुरती बन के अखंड पाठ का भोग पाउंदे हन, इस तरह दोहां फाड़िया विच जपजी साहिब की बाकी सारियां पौड़ियां का नितनेम होया है। चेती छुट्टी नाल तक तय करके सतगुरु गरीब नवाज के प्यारे ने भोग पा के श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी वाल अपनी सुरती नूं ब्रह्म की धुनी में जोड़ करके गुरु के प्यारे एदा नाम ही ब्रह्म है, एदा नाम ही सुरत है, एदा नाम ही धुनी है। ब्रह्म है गुरु तेग बहादुर साहब जी,
सोता भाई मती दास जी की गिरती ये धुनी है गुरु के प्यारे सत चेतन आनंद। धुनी का पता नहीं कि पूछना चाहोगे दस जाएंगे समा आएगा। धुन नाम है सुंदर का, धुन नाम है आवाज का, तो गुरु के प्यारे धुनी नाम है सोची में टिकाउन का। तो देखा भला कि धुनी की बात विचार है तो इस पासे ना पईए गुरु के प्यारे प्यारे ने अपनी गिरती नूं ब्रह्म की धुनी आवाज के सत चेतन आनंद स्वरूप धुन के जोड़ दिया है। ऐसा लीन हो गया प्यारा सूरज किरण मिले जल का वर हुआ राम, ज्योति ज्योत रही संपूर्ण किया राम ने महावार संसार। ज्योत मिली संग ज्योत रहा काल का ओले लीन हो गया प्यारा। इस तरह भाई दयाला से भाई सती राम जी नूं रूल पेट के साड़ के रूल पेट के अग ला के शहीद कर दिता प्यारिया नूं, पर सिੱਖੀ तो मुंह नहीं मोड़िया। सतगुरु की कुर्बानी होई और अंग्रेज कह लगा इतने तक भी कह दिता मैं अपनी लड़की का डोला दे दूंगा है। महाराज कहने को कोई शर्म कर, धियां दे नाल तेरे पिता ने विआह नहीं कराए, जे तेरी लड़की हो साडी लड़की है तेन को संकोच करनी चाहिए इन्हां गल्लां तो। ये बचन महाराज ने मुंह से कहे। महाराज कहे ना पाप क्यों कर लगा, कहता जी दोहां तो एक बना देना है। सतगुरु जी कहते नहीं दोहां तो तीन बन गए, खुरान कुछ होर पाउंदा तेन कुछ होर पाउंदा है। तजर्बा करके रखाया कालियां मिर्चां काफी इकट्ठियां करके उन्होंने कपड़ छाड़ करके विखा पे तीन मिर्चां साफ निकलियां से। महाराज कहे साडी कुर्बानी तो मगरों खालसा पंथ पैदा होगा, समूह धर्मां की राखी वास्ते हर वेले पूजन वास्ते तैयार रहेगा। पर अज अफसोस है उस खालसे की इस गुरु के प्यारे होने नूं सतगुरु सच्चे पातशाह ने एडी कुर्बानी की, ऐसा सूरवीर खालसा पैदा किया। अज थावां थावां ते गुरुद्वारे सड़न, थावां थावां ते सरੂਪਾਂ अग्गां लगन, थावां थावां ते बदनामी होवे, कन्नां ते हथ पैरे सारा तो अमृत छकण तो कितनी नफरत है, कितनी संकोच है। क्या अमृत छकाया सतगुरु ने जो शहीदी हो गई तेग बहादुर साहब पिता जी दे और औरंगजेब ने ड्योंडी पटा दी। तो कोई गुरु का नाम नाम लेवा सिख सतगुरु के घर का कोई सत्कार किए सीसा भाई जैता जी लैके अनंदपुर पहुंच गया तो ये साथी इन्हें छड़ दी समा थोड़ा होने का कारण। तो गुरु के प्यारे घर का सत्कार करने वास्ते कोई ना कह सका मैं सिख 1400 धरती दिल्ली के कहते ना 50,000 की गिनती कांटे के 1400 धरती दिल्ली के देशवा का अखाड़ा लगा हो तो वड्डे ग्राउंड च बैठने थां नहीं सिउंदा ते जे कथा ते कीर्तन सुनना तो फिर भी इन्ने की मंजूर कर लो भाई मंजूर में उसका कीर्तन का आनंद मानना है कथा करनी है। पर जौहरी हीरियां का ते लालों का गाहक विरला ही जौहरी हुंदा है। गंढे मूलियां गाजरां खरीदनियां होण ते जना खने जाके दुकान से खड़ो ना भागावत तो बिना कथा के कीर्तन सुनिया भी नहीं जाता। तो सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह कुर्बानी तो मगरों ड्योंडी पटाउण तो उपरंत 1422 को जो किसी ने भी चूचा न की पता लगा कमले घर जी पंजवें पातशाह जी के ज्योति जो समाउण तो जिन्हें वीर आके जा करके 6वें पातशाह मीरी पीर के मालक ने बचन कहे कि चंदू के नकेल ना पाइए तो आ गुनाह लगे, जो निशान साहब दो ना चलाइए आ सानू गुनाह लगे, भाप के भांडा ना पकाइए फौजा रखिए तो दंद ना जालमा देइए, भौसे से टकोर ना लाइए सानू आ गुनाह लगन। तो निगम किया सतगुरु गरीब नवाज ने वो पूरे करके विखाए है। उन्होंने जो किड़ा के पूरे ने मित्र दोस्त सिख बने थे उन्होंने छातियां धड़कन लग गई छड़ के 6वें पातशाह चले गए थे। सिख ने छड़ देना तो मामूली गालिया कर प्रचार सुन के तो गुरु के प्यारे 10वें पातशाह ने वीर का प्रचार करके उस वे कहा कि 1400 घर सिखा एक भी उठ के कहने की जरूरत नहीं रख सकिया कि मैं गुरु का सिख असी ऐसा खालसा पंथ पैदा करांगे जिसमें दसन की लोड़ नहीं पवेगी, लखा सिख साडा पुत सिख खड़ा होगा तेरा पता लगेगा कलगी घर का पुत है। अज अफसोस तो धोखा उन्होंने सिखा की इस करनी से जोड़े हुण दे मौके है पहले तो किरपान पाउंदे ही नहीं, कोई शर्म आ जाती है। पिस्तौल पाना पा सकते हैं भावें 10 किलो का पवा दो और राइफल चक सकते हैं, शराब के बलेडर मुद्दे तो चक के भट सकते, बोतल मेथे टंग सकते हैं तो किरपान 9 इंची पानी बहुत मुश्किल हो गई है। तो जे गुरु के प्यारे हो पाउंदे नहीं तो पा लैन तो थले दी जे भाई कुत्तों की पा लेने की तेन पाप लग जाए। महाराज कहते जो लोका अपना तो नर बुरियारी तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हथियारी। सतगुरु ने कृपान पवाई तां कि पुछना ना पवे तू किहदा पुत है।
तू किहड़ा सिख है तेरे कृपान सलरी पाए पहला पुछना पैना भाई साहब अमृत छकिया बाबा जी मैं तो 20 साल हो गए 20 साल तेरा डर नहीं लगेगा भी मैं थले जो कृपान ना पावा उपर भी पा लवा तेरे 20 सालों तेरा डर भी दूर होया तो हुण भाई किवें हो जाएगा। तो सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह ने कैसा सुंदर गहना दिता है तती तरी से अपने पिता को बिठाना पिया ता मीरी पीढ़ी के मालक ने यह सुंदर अमोलक गहना श्री साहब पहनी नौवे पातशाह पिंजरे च बंद रहे इसे गुरु के प्यारे जंगली राशि वास्ते समूह धर्मां की बचत वास्ते सच्चे पातशाह ने कुर्बानी दी पंजा प्यारे सिर वजे बटरा छकिया। एक मैं बेनती करा संगत नूं प्यारे जे कोई ज्ञानी को संत कोई लीडर को वजीर को सरकार को खजानची प्रधान कहता 10वें पातशाह की बटरे वजे लिहाज ना करया करो तन्नों फतर पकड़ के कार ना करो स्टेज तो बोले सतगुरु पिता सच्चे पातशाह ज्योति जो समान 7 साल हो गए होने तो रुस्तम राज के बाले कुंडे के सिरे को कढ़ के मनमार पहुंचा दे ज्योति के समान तो मगरों और उस पिता ने दोष रोना ऐसो फिर कल्पना होती होगा। ऐसे सतगुरु की अमोल सिक्की नौवे पातशाह शहीदी को प्राप्त सतगुरु गरीब निवास ने पंजा प्यारों सिर वध के अमृत छका के 8 पंजा प्यारों को अमृत छका के कृपान धारण की और गुरु के दारू पिता कृपान बिना नहीं सरिया सिख केड़े बाल की मूल्य कृपान पाई के बिना क्यों नहीं बना सकता कि मैं बहुता सिख बगा सतगुरु गरीब निवास के दारू च पाई महाराज ने बचन कह के भाई जरा सिख रह तो बिना सिख होने का हकदार नहीं सतगुरु जी कहते बिना शास्त्र कीर्तन मरम भेड़ जानो जय जानता तो पिता सुधानो ये मोर आज्ञा सुनो सिख प्यारे बिना शास्त्र कीर्तन न देव दिदारे आ कन्ना च कांटे पाए होण हत्थां ते घड़ियां पट्टियां होण छापा पाइयां होण ते जे कोई दाग वाला मगर लग जाए तो राह की आख में रख दे इत्थे एक तो यह गहना तेरे श्री साहब पढ़ने धी भैन भावे कली जाने शहर दी तो लाल कोई मगर सोच के मेरे गल गुरु का गहना समझा होया।